गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला पत्थर हवेली कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां रात में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। हवेली के चारों ओर घना जंगल था जिससे गुजरने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों राहुल, मोहित, सिम्मी और पूनम से, जो एडवेंचर के शौकीन थे। वे हर वीकेंड पर नए और रहस्यमय जगहों की खोज करते थे। एक दिन उन्हें हवेली के बारे में पता चला और उन्होंने वहां रात बिताने का फैसला किया। राहुल: अरे यार, ये सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं, डरने की कोई बात नहीं। सिम्मी: हाँ चलो, एक रात बिताकर देखते हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। चारों दोस्त रात में हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने हवेली की तलाशी लेनी शुरू की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुरानी घड़ी थी। घड़ी में रात के 3 बजे का समय रुका हुआ था। मोहित: अजीब बात है, घड़ी सालों से रुकी हुई है। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, हॉल की सारी लाइटें झपकने लगी और अचानक घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक 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 टिक। फिर घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। उसी समय हवेली की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे। तभी सिम्मी को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। वे चारों अब डर गए थे, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे तहखाने की ओर गए जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कई कंकाल जमीन पर बिखरे हुए थे। पूनम: ये सब कौन है? तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, भागो भागो। लेकिन चारों जब पलटे तो एक कटी फटी महिला उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्त चीखते हुए भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। अचानक एक पुराने अलमारी में उन्हें एक डायरी मिली। उन्होंने जल्दी से उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली की मालकिन रजनी हूं। मेरे पति ने लालच में मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब यहां भटकती है और जो भी इस हवेली में आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। इतना पढ़ते ही हवेली के सारे खिड़की दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। अचानक पूनम जमीन में समा गई। सिम्मी चीख पड़ी, पूनम नहीं! लेकिन पूनम गायब हो चुकी थी। तीनों दोस्त अब पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे। तभी उन्हें हवेली के मालिक की आत्मा दिखाई दी, जिसने अपने हाथ में जलता हुआ मशाल पकड़ रखा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दीवार से टकराकर खिड़की तोड़ दी। मोहित और सिम्मी जल्दी से बाहर भाग निकले। राहुल ने भी बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। राहुल चिल्लाया, छोड़ दो प्लीज, लेकिन वह आत्मा उसे अंदर खींच ले गई। सिम्मी और मोहित ने देखा कि हवेली में अचानक आग लग गई और पूरी हवेली धुएं में समा गई। अगली सुबह पुलिस को हवेली में मोहित और सिम्मी मिले, जो सदमे में थे। लेकिन राहुल और पूनम का कोई नामो निशान नहीं था। हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो गया और उस पर खून से लिखा था, अब कभी वापस मत आना। सीख: कभी भी ऐसी जगहों पर एडवेंचर के लिए न जाइए जहां के रहस्यों का सच कोई नहीं जानता। कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।